तो आज के वीडियो में डेमन लॉर्ड 2099 सीजन 1 के एपिसोड 7 को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इसके जितने भी एपिसोड आने वाले सभी इस चैनल पे आपको सबसे पहले हिंदी डब में मिल जाएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ताकाहाशी को देखते हैं जो ऑनलाइन में कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है डेमन लॉर्ड वेल्टॉल और माकिना पर। डेमन लॉर्ड वेल्टॉल ने माकिना को एटलीस्ट बचा लिया है और वो अब उससे कहता है मैं इसे जल्द ही ख़त्म कर लूँगा, उसके बाद हम दोनों घर जाएंगे। ये सुनते ही मार्कस को गुस्सा आता है और वो कहता है बाय द वे वेल्टॉल, मैंने तुम्हारी स्ट्रीम देखी थी, तुमने काफ़ी सारे सब्सक्राइबर जुटा लिया है और जिसके वजह से तुम्हारे अपनी कुछ पावर फिर से गेन हो गया है। सच में ऐसे खेलते खेलते ज़िंदगी बिताने में अच्छा लगता है। अब वेल्टॉल पूछता है क्या तुम्हारे पास मेरे वेसल पर हमला करने का कोई जस्टिफिकेशन है और तुम अपने सभी डार्क पियर एंड अनगिनत इमॉर्टल लोगों को बलिदान कर दिया है। मार्कस कहता है ऐसा नहीं है। वेल्टॉल अब उससे कहता है मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या तुम एक बार फिर से मेरी सेवा करोगे? मार्कस कहता है कभी नहीं। वेल्टॉल कहता है अच्छी बात है, फिर तो तुम्हें मरना होगा। उसके बाद हम देखते हैं मार्कस और वेल्टॉल के बीच एक दमदार फाइट स्टार्ट हो जाता है और कुछ देर बाद मार्कस वेल्टॉल के दोनों हाथ पर ब्लड बॉम्ब शूट करते हैं जिससे उसके हाथ पूरा डैमेज हो जाता है और उसके बाद वो उसके बॉडी पर एक्सप्लोजन करता है और मार्कस कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी अंत ऐसी होगी, मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ लड़ाई करके मज़ा आएगा। और वो वहाँ से माकिना की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक से लॉर्ड वेल्टॉल कहता है बहुत बढ़िया मार्कस, सच में तुम एक ऐसे आदमी हो जिन्हें मैं आसानी से मेरे इस फॉर्म में तो हरा नहीं सकता, और तुम वो दूसरे आदमी हो जिसने मुझे इस हद तक जाने के लिए मजबूर किया है। इस युग में तुमने जो भी शक्तियाँ हासिल किया है वो तुम्हारे मेहनत का फल है। लॉर्ड वेल्टॉल कहता है मैं तुमसे एक बार आखिरी बार पूछता हूँ मार्कस, क्या तुम एक बार फिर से मेरी सेवा करोगे? मार्कस कहता है इस वक्त तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? लॉर्ड वेल्टॉल कहता है तुम्हारे आंसर के ऊपर डिपेंड करके मैं तुम्हें माफ़ भी कर सकता हूँ ये सब के लिए जो तुमने किया है। मार्कस अब गुस्से से कहता है चुप करो, तुम्हारा युग बहुत पहले ख़त्म हो गया है, अब ये मेरा युग है, मैं इस दुनिया पर राज करूँगा, मैं ही इस दुनिया पर एक आखिरी लौता इमॉर्टल रहूँगा और कोई नहीं। लॉर्ड वेल्टॉल कहता है आई सी, तो फिर मरो। मार्कस वेल्टॉल के ऊपर ब्लड शॉट इस्तेमाल करता है पर उसका मैजिक नाकाम हो जाता है। अब डेमन लॉर्ड वेल्टॉल जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मार्कस तुम खुशनसीब हो क्योंकि सिर्फ हीरोग्राम ने ही मुझे इस शानदार फॉर्म में देखा है, वो भी 500 साल पहले। ये है मेरा सेकेंड फॉर्म। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम ताकाहाशी को देखते हैं जो कहता है अब टाइम में सुपर जीनियस होकर इस सेंचुरी का सबसे बड़ा हैक करने का, और अपने मैजिक को इस्तेमाल करके वो शहर के हर टीवी प्लेटफॉर्म पर लॉर्ड वेल्टॉल का मैसेज लाइव चला देता है, क्योंकि लॉर्ड वेल्टॉल ने उसे कहा था लोगों को भरोसा दिलाओ जिससे मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। उसके बाद सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है लॉर्ड वेल्टॉल पर। हम देखते हैं लॉर्ड वेल्टॉल ट्रांसफॉर्म होकर एक बहुत बड़ा राक्षस डायनासोर फॉर्म में बदल गया है और जिसे देखकर मार्कस की फटके चार हो जाता है और वो कहता है ये क्या चीज़ है भाई? अब डेमन लॉर्ड वेल्टॉल कहता है तुमने कभी सोचा है कि डेमन लॉर्ड का कैसल अंडरग्राउंड में क्यों था? मैंने हीरोग्राम के साथ फाइनल बैटल के लिए उल्टे किले का सिंहासन कक्ष को क्यों स्टेज के रूप में चुना? ये सब इसलिए ताकि मैं ये फॉर्म को ले सकूं, और तुम मुझे इस फॉर्म में कभी नहीं हरा सकते। मैंने जिस दिन पुनर्जन्म लिया था उस दिन तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था, ये तुम्हारी गलती है। अब मार्कस कहते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस रूप में हो, तुम 500 साल पहले भी हीरोग्राम से हार गए थे। इस पर वेल्टॉल कहते हैं ठीक है तो आगे आओ और अपनी ताकत आजमा लो। मार्कस फिर से उसकी ब्लड बॉम्ब शूट को इस्तेमाल करता है पर इससे कोई काम नहीं बनता। इस पर लॉर्ड वेल्टॉल कहता है ये उस टाइम से अलग नहीं है जब तुमने मेरे जादू को ब्लॉक कर दिया था। मार्कस कहता है ये नहीं हो सकता, प्रोक्लेमलेस मैजिक, ये यहाँ तक कि लेटेस्ट मैजिक भी अभी तक उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुँच पाया है कि बिना किसी मंत्र के जादू किया जाए। अब लॉर्ड वेल्टॉल कहते हैं जब मैंने ये फॉर्म ले लिया है तो मैं किसी की भी नकल कर सकता हूँ और उसकी जादू को अपना बना सकता हूँ, और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया मार्कस, तुमने जादू को इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचाया कि वो मुझसे आगे निकल गया। मार्कस कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ जो तुम्हारे सामने घुटने टेक दे, मैं असली डेमन लॉर्ड। अब लॉर्ड वेल्टॉल उसे बहुत टॉर्चर करता है। मार्कस कहते हैं मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़, मैं आपकी फिर से सेवा करने के लिए तैयार हूँ। वेल्टॉल कहता है मैंने तुम्हें इसके लिए पहले
मौका दिया था, अब कोई रहम नहीं, और वो उसे इमॉर्टल फर्नेस में फेंकने के लिए आगे बढ़ता है। मार्कस कहता है ऐसा करके तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस पर वेल्टर कहते हैं मैं तुम्हें इसके अंदर फेंक दूँ तो ये इमॉर्टल फर्नेस चलता रहेगा और शिंजुकू कुछ टाइम तक और टिकेगा। अगर तुम अपनी हार मान लो तो ये फर्नेस टिकेगा। इससे नष्ट करना एक शर्म की बात होगी। मार्कस कहता है तुम कुछ नहीं जानते, इस दुनिया ऐसे नहीं चलते, और ये चुपके से एक आखिरी ब्लड शॉट अटैक करते हैं वेल्टर के ऊपर, पर वो भी नाकाम हो जाता है। अब लॉर्ड वेल्टर उससे नीचे फेंक देता है और कहता है चलो फिर मिलते मैथेनवेल में। उसके बाद वेल्टर अपने नॉर्मल रूप में वापस आ जाता है। अब लॉर्ड वेल्टर माकिना से पूछता है कि तुम्हें मेरा ये रूप डरावना लगा? माकिना कहता है हाँ, पर एक डेमन लॉर्ड के लिए ये रूप सही है। वेल्टर उसके पास आता है और कहता है माकिना मैं तुम्हारे लिए ये सब कर पाया, और वो उससे अपनी प्यार की इजहार कर देता है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब मार के जाना। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।